डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। यहाँ पर हम टॉपिक सीखने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या है हमारा टॉपिक? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जब सेल के अंदर मियोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होता है तो उसमें जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है ना, उसमें ये जो क्रोमोसोम है वो इस टाइप से इनके कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या होता है, इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट इसके पास और इसका थोड़ा सा पार्ट इसके पास आ जाता है, यानी कि क्रोमोसोम के कुछ पार्ट यहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं। और ये पार्ट एक्सचेंज होते हैं ना, इसलिए इनके ऊपर ये जो जीन रहते हैं वो भी एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा JKI, ये स्मॉल लेटर में है जिन, और ये यहाँ पर दे रखे IJKL कैपिटल लेटर में दे रखे हैं ना। तो ये जो जीन है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज होने के कारण ही जो मदर और फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चों के अंदर आ पाते हैं। यानी कि सेल डिवीज़न के दौरान जो क्रोमोसोम में इस टाइप से एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम के कुछ पार्ट एक्सचेंज होने के कारण यहाँ पर जीन का भी एक्सचेंज हो जाता है, ठीक। और इसे ही हमने कहा है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंकेज। तो लिंकेज में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने के कारण नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं तो इसे कहा जाता है लिंकेज। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास दो क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम है और इनके ऊपर ये जो G और A दिखाई दे रही, ये क्या है, दो अलग अलग टाइप के जीन है, ठीक है। एक जीन जो है वो कैसा है, कैपिटल G टाइप का, दूसरा कैपिटल A टाइप का। ऐसे ही ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर भी दो अलग अलग टाइप के जीन हैं। एक यहाँ पर स्मॉल G है और दूसरा स्मॉल A टाइप का जीन है। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं, यानी कि सेल डिवीज़न के टाइम ये आपस में जब इस टाइप से क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो इनके इतने इतने पार्ट, यानी कि ये जो दोनों जीन है ना वो एक साथ ही ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में जो दोनों जीन है वो एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं। कभी भी इनमें से कोई पर्टिकुलर एक जो जीन है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, हमेशा ये साथ में ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसी को कहते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे मान लीजिए दो बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हैं तो वो कहीं भी जाते हैं तो हमेशा साथ में ही जाते हैं। क्लास में अक्सर अपन देखते हैं कि दो दो बच्चों के ग्रुप बने रहते हैं तो वो हमेशा कहीं पर भी जाते हैं क्लास से बाहर, तो वो हमेशा साथ में ही जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से लिंकेज है यहाँ पर कि दो दो जीन जो है वो दो या कभी कभी तीन तीन जीन की या चार जीन की भी लिंकेज पाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए दो जीन की लिंकेज बताइए। यहाँ पर ये जो स्मॉल G है और स्मॉल A है ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे यहाँ पर कैपिटल G और कैपिटल A एक दूसरे से लिंक होने के कारण ये एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक साथ ही आए है ना, एक एक होके नहीं आए। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान होने वाली लिंकेज, यानी कि यही है लिंकेज, ठीक है। ये जीन की लिंकेज है इसलिए इसको हम बोलते हैं लिंकेज ऑफ जीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेडिग्री एनालिसिस। तो जो पेडिग्री एनालिसिस है इसमें कोई भी डॉक्टर किसी व्यक्ति के अंदर जो भी जेनेटिक डिसीज़ होती है उसको स्टडी करता है। अब जेनेटिक डिसीज़ कौन से, जैसे हीमोफीलिया है एंड कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्या है, जेनेटिक डिसीज़ है जो कि ये हमारे जीन्स के कारण जो जीन है वो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की वजह से अफेक्टेड हो जाते हैं। और ये जो डिसीज़ है वो जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं कि ये क्या है, जेनेटिक टाइप की डिसीज़ है, ठीक है। तो ये जो डिसीज़ है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस टाइप से ट्रांसफ़र हो रही है, किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, यानी मदर के थ्रू हो रही है या फादर के थ्रू हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो स्टडी की जाती है वो पेडिग्री एनालिसिस में की जाती है, ठीक है। और इसको स्टडी करने के लिए जो डॉक्टर है वो इस टाइप का एक फ्लो चार्ट बनाता है जिसकी हेल्प से वो आसानी से ये जो डिसीज़ है इसको वो स्टडी कर पाता है और इसका इनहेरिटेंस जो होता है उसको भी वो स्टडी कर पाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पेडिग्री एनालिसिस है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको इस टाइप से ब्लैंक चेक से दिखे तो क्या समझना है कि ये क्या है, यहाँ पर मेल है, यानी कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको ब्लैंक ऐसे सर्कल दिखे तो इसका मतलब है कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर ऐसे सर्कल दिखे और ऐसे लाइन हो तो इसका मतलब है कि फीमेल है। और क्या है ये फीमेल, तो उस डिसीज़ की कैरियर है, यानी कि उसके अंदर भी वो डिसीज़ दिखाई नहीं देगी, केवल वो कैरियर का काम करेगी। अगर इस टाइप से जो सर्कल बना है वो पूरा ऐसे सॉलिड है, यानी कि पूरा ब्लैक करा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो फीमेल है ना वो उस डिसीज़ से ग्रसित है। यानी कि जैसे हीमोफीलिया के अगर डिसीज़ के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो वो जो फीमेल है वो क्या है, यहाँ पर हीमोफिलिक है। कैसी है वो फीमेल, हीमोफिलिक है, यानी कि उसमें वो डिसीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ ही अगर यहाँ पर ऐसा आड़ी लाइन आपको दिखे तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो आपस में जुड़े हैं इस आड़ी लाइन से, वो क्या है, आपस में हस्बैंड वाइफ है, यानी कि एक पेयर है। ठीक है, या मदर फादर है, ये बोलेंगे हम। इसके साथ ही अगर आपको ऐसे खड़ी वाली लाइन दिखे तो उसका मतलब है कि ये जो खड़ी लाइन है ये इनके बच्चों को, यानी कि इनके नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, एक ब्लैंक चेक्स दिया, मतलब ये क्या है, नॉर्मल टाइप का मेल है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का सर्कल दिया, सर्कल के अंदर ऐसे लाइन है, यानी कि यहाँ पर जो फीमेल है वो क्या है, कैरियर है किसी डिसीज़ की, ये कैरियर है किसी जेनेटिक डिसीज़ की, इसलिए इस टाइप का चेक्स है, इस टाइप का सर्कल बना है और इसमें लाइन खींची गई। ठीक है, फिर ऐसे इनको अटैच किया है, मतलब ये एक दूसरे से इनकी मैरिज हुई है, यानी कि ये मदर फादर है। इसके बाद यहाँ पर ये जो खड़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भी इनसे अटैच्ड है ये क्या है, ये इनके F1 जनरेशन, या यूँ कहे कि इनके बच्चे हैं ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल टाइप का बॉय है, ये भी नॉर्मल टाइप का बॉय है, ये नॉर्मल गर्ल है, और ये कैरियर गर्ल है, ये भी कैरियर गर्ल है, और ये भी कैरियर गर्ल है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कैरियर गर्ल से ऐसे लाइन अटैच की गई, मतलब इसकी एक नॉर्मल पर्सन से मैरिज की गई है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो बॉय है इसके लिए यहाँ साइड से लाइन खींची है, मतलब इस बॉय की एक नॉर्मल वुमेन के साथ मैरिज की गई है। तो इनकी जो जनरेशन आएगी ना वो नॉर्मल आएगी, इनमें किसी भी टाइप से, यहाँ पर है ना गलत बताया, ये इस टाइप का एक सर्कल बना हुआ होना चाहिए था केवल, यहाँ पर इसमें बीच में लाइन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मदर है वो भी नॉर्मल है, जो फादर है वो भी नॉर्मल है, तो कैरियर तो कोई है नहीं यहाँ पर, है ना। ऐसे यहाँ पर नॉर्मल है तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी नॉर्मल आएगी। ये यहाँ पर कैरियर है तो ये जो कैरियर है ये इनके नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बच्चे आएंगे उनके अंदर ये कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कैरियर गर्ल है तो ये नॉर्मल, जब मेन से इसकी शादी की जाती है, मैरिज की जाती है, तो यहाँ पर इस टाइप से जो फ्लो चार्ट बन रहा है, इसमें जो बॉय आ रहा है, एक जो बॉय है वो उस डिसीज़ से अफेक्टेड हो सकता है और एक जो है वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, फिर ये जो अफेक्टेड है इसकी मैरिज जब नॉर्मल वुमेन से की जाती है तो यहाँ पर इनके जो बच्चे होते हैं वो, उसमें जो बॉय है वो इस डिसीज़ से अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इस टाइप से रहता है ये पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट, इसको हम बना सकते हैं इजीली, और किसी डिसीज़ के बारे में उसकी जो जेनेटिक हेरिडिटी हो रही है उसको वहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं।